अपनी जवानी में जीवन का आनंद लेना चाहते हैं और एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जिसे आप प्यार करते हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। द मिलियनेयर फास्ट लेन एमजे डेमार्को द्वारा लिखी गई एक बेस्ट सेलिंग किताब है जो दावा करती है कि आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि यह उन नकली किताबों में से नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बनाने का वादा करती हैं। मेरे लिए ये किताब एक बड़ी आंखें खोलने वाली थी। इसने पूरी तरह से मेरे पैसे निवेश करने के तरीके को बदल दिया। अगर आप एक उद्यमी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, अपनी जवानी में जीवन का आनंद लेना चाहते हैं और एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जिसे आप प्यार करते हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो के पहले भाग में मैं आपको लेखक की तेजी से अमीर बनने की रणनीति का सार बताऊंगा और दूसरे भाग में मैं उन 5 नियमों के बारे में बात करूंगा जिन्हें हर उद्यमी को मानना चाहिए। लेखक के अनुसार आप केवल 3 प्रकार की वित्तीय रास्ते चुन सकते हैं। पहला है साइडवॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। जो लोग साइडवॉक चुनते हैं वे आज का जीवन तो अच्छा जीते हैं, लेकिन कल की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हैं। लेखक बताते हैं कि साइडवॉकर अपने खर्चों को एक संपत्ति के रूप में देखते हैं और बचत की तुलना में खर्च करने को अधिक महत्व देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साइडवॉकर तत्काल संतुष्टि के जीवन जीते हैं और लंबी अवधि की योजना नहीं बनाते। ध्यान देने वाली बात यह है कि साइडवॉकर होने का मतलब यह नहीं है कि आप गरीब हैं। बहुत से अमीर लोग, जैसे एथलीट्स और सेलिब्रिटीज, काफी पैसा कमाते हैं, लेकिन वे इस तरह खर्च करते हैं जैसे कल कभी आने वाला ही नहीं है। दूसरी तरह की आर्थिक राह, जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं, उसे स्लो लेन कहा जाता है। स्लो लेन वाले लोग आज का त्याग करते हैं ताकि भविष्य में बेहतर हो सकें। ये साइडवॉक का बिल्कुल उलट है, लेकिन यह भी सही विकल्प नहीं है, क्योंकि असली संपत्ति का आनंद तब आता है जब आप जवान और स्वस्थ होते हैं, न कि कई सालों तक थका देने वाली नौकरी के बाद। स्लो लेन वाले लोग सोमवार से शुक्रवार तक काम करते हैं ताकि वे वीकेंड का मजा ले सकें। यह ऐसा है जैसे आप $5 देकर $2 ले रहे हों। एक और समस्या यह है कि स्लो लेन वाले लोग उम्मीद करते हैं कि उनका लंबी अवधि का निवेश और कंपाउंड इंटरेस्ट उन्हें अमीर बना देगा। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा हिस्सा इंतजार की अवधि के अंत में काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप $10,000 को 15% इंटरेस्ट के साथ निवेश करते हैं, तो 40 सालों में यह $2.6 मिलियन हो सकता है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन स्लो लेन वाले ये समझ नहीं पाते कि 30 साल में यह निवेश $6,62,000 और 20 साल में सिर्फ $1,63,000 होता है। इसका मतलब है कि अधिकांश पैसा अंतिम दशक में आता है, जब आप पहले से ही बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं। क्या आप वाकई 65 साल की उम्र में फेरारी चलाना चाहेंगे? मुझे यकीन है कि आप इसे तब चलाना चाहेंगे जब आप जवान और जिंदगी से भरे हों। हालांकि स्लो लेन में रहते हुए अमीर बनना बहुत मुश्किल है। लेखक का कहना है कि नौकरी करने से आपकी संपत्ति सीमित हो जाती है। इसके अलावा नौकरी में जो अनुभव आप हासिल करते हैं वह भी सीमित होता है। अपनी खुद की कंपनी चलाने में आप एक महीने में जितना सीखते हैं वो किसी और के लिए सालों तक काम करने से कहीं ज्यादा होता है। साथ ही आपके वेतन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि आपकी सैलरी दूसरे लोगों पर निर्भर करती है। लेखक अपने पाठकों को वित्तीय गुरुओं की सलाह के बारे में भी चेतावनी देते हैं। कुछ तथाकथित गुरु खुद उस सलाह को फॉलो करके अमीर नहीं बनते जो वे दूसरों को देते हैं। दरअसल ये गुरु किताबें लिखकर, सेमिनार और कोर्स बेचकर अमीर बनते हैं। जब आप किसी से वित्तीय सलाह लें, तो सुनिश्चित करें कि जो वे आपको सिखा रहे हैं वो उनके खुद के लिए भी कारगर साबित हुआ हो। तीसरी प्रकार की वित्तीय सड़क है फास्ट लेन। फास्ट लेन पूरी तरह से बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और तेजी से संपत्ति बनाने पर आधारित है। फास्ट लेन के कुछ उदाहरण हो सकते हैं: एक बिजनेस शुरू करना, इनोवेशन करना, सॉफ्टवेयर बनाना, सिस्टम्स तैयार करना, आदि। यह रास्ता जल्दी अमीर बनो के विचार पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब आसानी से अमीर बनो नहीं है। इसमें काफी मेहनत लगेगी और आपको अपने बिजनेस पर फोकस करते हुए 10 साल भी लग सकते हैं, इससे पहले कि आप अपनी इच्छित सफलता प्राप्त करें।
लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बार जब आप उस संपत्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आपके पास जिंदगी भर के लिए वह स्वतंत्रता होती है कि आप जो चाहें कर सकें। फास्ट लेन का माइंडसेट यह मांग करता है कि आप न केवल जिम्मेदार हों, बल्कि पूरी तरह से जवाबदेह भी रहें। जिम्मेदार होने का मतलब है कि जब आप किसी गलती के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उसे स्वीकार करना और लगातार अपने आप को बेहतर बनाना। फास्ट लेन में आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि इसे दोगुना भी कर सकते हैं, लेकिन स्लो लेन में यह संभव नहीं है। अगली बार जब आप ऑफिस जाएं, तो अपने बॉस से कहें कि आपकी सैलरी $2000 प्रति महीने से $4000 कर दें और देखिए क्या होता है। इसका सीधा जवाब यही है कि यह बहुत मुश्किल होगा। वित्तीय दृष्टि से लक्ष्य यह है कि आप खुद मेहनत करने की बजाय एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जो आपके लिए काम करे। इसका मतलब काम से बचना नहीं है, बल्कि समझदारी से काम करना, संसाधनों का सही उपयोग करना और काम को ऑप्टिमाइज और ऑटोमेट करना है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको भारी पत्थरों से एक पिरामिड बनाना है, तो स्लो लेन का तरीका होगा एक एक करके पत्थर खुद उठाकर ले जाना। जाहिर है, इसमें दशक लग सकते हैं। फास्ट लेन का दृष्टिकोण ये होगा कि आप पहले कुछ साल ऐसा सिस्टम डिजाइन करने में लगाएं जो आपके लिए पत्थरों को उठाने का काम करे, जैसे कि एक क्रेन या पुल सिस्टम। जब आपका शुरुआती निवेश हो जाएगा, तो पिरामिड बनाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास एक मशीन होगी। फास्ट लेन की कुंजी है उत्पादन करना, न कि केवल उपभोग। टीवी पर प्रोडक्ट्स खरीदने की बजाय उन्हें बेचें, सोना खोजने की बजाय फावड़े बेचें, नौकरी की तलाश करने की बजाय नौकरी देने वाले बने। जब आप अपने विचारों और भूमिका को उपभोक्ता से निर्माता में बदलते हैं, तो आप तेजी से संपत्ति बनाने वाली फास्ट लेन में शामिल हो जाते हैं। शायद आपको लगता हो कि अमीर लोग लालची होते हैं, लेकिन असल में गरीब लोग ज्यादा लालची होते हैं। अगर आप सोचेंगे तो पाएंगे कि अमीर बनने के लिए आपको दूसरों की मदद करनी होगी। आपको कुछ वापस देना होगा, समाज के लिए कुछ बनाना होगा, किसी चीज को बेहतर करना होगा, कुछ उत्पादित करना होगा या किसी में निवेश करना होगा। गरीब लोग लालची होते हैं क्योंकि वे केवल अपने लिए उत्पादन करते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेखक एक और दिलचस्प सिद्धांत का जिक्र करते हैं जिसे अमीर बनने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अफेक्शन, प्रभाव का नियम। यह नियम कहता है कि अगर आप 1 मिलियन कमाना चाहते हैं, तो आपको 1 मिलियन लोगों की मदद करनी होगी। हालांकि यह जरूरी नहीं कि बिल्कुल 1 मिलियन लोग हों, लेकिन विचार यह है कि जितने ज्यादा लोगों की आप मदद करेंगे, जितना ज्यादा आप दूसरों को देंगे, उतना ही अधिक आप पाएंगे। शुरुआत में यह बात शायद आपको सही न लगे और आप सोचें कि दूसरों की मदद करने और अधिक देने से आप कैसे अमीर बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, अगर मैं अभी जाकर 100 लोगों को $10,000 दूं, तो यह मुझे अमीर कैसे बनाएगा? आप सही हैं, यह आपको अमीर नहीं बनाएगा। अधिकांश लोग जिनको आप पैसा देंगे, वे जाकर ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं है। तो सही तरीके से देने का क्या मतलब है? उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आपने बुजुर्ग लोगों के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो उनकी मदद करता है। यह एक उच्च स्तर की देने की श्रेणी में आएगा। इसीलिए जेफ बेजोस उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली महिला से ज्यादा अमीर हैं। जेफ बेजोस ने अमेज़न बनाई, जो लाखों लोगों को पूरी दुनिया में सुरक्षित और आसान तरीके से खरीदारी करने में मदद करती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की महिला मुख्यतः खुद और अपने परिवार की मदद कर रही है। गलत मत समझिए, मैं पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली महिला को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर वह महिला खुद और अपने परिवार की मदद करना चाहती है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ अफेक्शन के अनुसार वह अमीर नहीं बनेगी, क्योंकि वह बहुत से लोगों की जिंदगी पर सका। पुस्तक के दूसरे भाग में लेखक 5 नियमों के बारे में बात करते हैं जिन्हें आपको एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए मानना चाहिए। आप इन नियमों का इस्तेमाल मौजूदा व्यवसायों के लिए भी एक चेकलिस्ट की तरह कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपके व्यवसाय की नींव कितनी मजबूत है। अगर आप किसी भी सफल व्यवसाय का अध्ययन करें, तो 10 में से 9 बार पाएंगे कि वे इन 5 नियमों का पालन कर रहे हैं। पहला नियम है जरूरत, नीड। किसी भी व्यवसाय के अस्तित्व का एकमात्र कारण होता है
किसी समस्या का समाधान करना। जब समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो बदले में पैसा दिया जाता है। अगर आप समस्याओं का समाधान करते हैं, चीज़ों को आसान बनाते हैं, असुविधाओं को दूर करते हैं, बेहतर सेवा प्रदान करते हैं या इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो आपने ज़रूरत के नियम का सम्मान किया है। यह इतना सरल लगता है कि हर किसी को यह समझ आ जाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं है। आजकल बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उद्यमिता का महान विचार है, वह करो जो आप प्यार करते हो, या अपने जुनून का पीछा करो, जैसे बाजार को इससे फर्क पड़ता हो। सच्चाई ये है कि बाजार को आपके जुनून से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास वह चीज़ है जो मैं चाहता हूं, तो आप मुझसे पैसे प्राप्त करेंगे। आपकी इच्छाएं, आपके सपने और लंबोर्गिनी का मालिक बनने का जुनून पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। अगर वहां 10,000 पर्सनल ट्रेनर हैं जो अपनी पसंद का काम कर रहे हैं, लेकिन केवल 10 लोग हैं जो पर्सनल ट्रेनर को नियुक्त करना चाहते हैं, तो सोचिए, क्या जुनून आपके बिल का भुगतान करेगा? दूसरा नियम है प्रवेश, एंट्री। प्रवेश का नियम यह पूछता है कि व्यवसाय में प्रवेश करना कितना आसान या मुश्किल है। अगर कोई भी सड़क पर चलने वाला व्यक्ति आपके व्यवसाय में शामिल हो सकता है, तो आप प्रवेश के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर व्यवसाय में शामिल होना ऑनलाइन फॉर्म भरने या किसी प्रोग्राम में शामिल होने जितना सरल है, तो आप प्रवेश का उल्लंघन कर रहे हैं। उद्यमिता का सार समस्या का समाधान करना है, और जिस समस्या का आप समाधान कर रहे हैं, उसमें कुछ कठिनाई होनी चाहिए। दरअसल, यह कठिनाई ही अवसर है। अगर आप उन उद्यमियों में से हैं जो संभावित विचारों को देखते हैं और शिकायत करते हैं कि यह बहुत कठिन है, तो आप यह कह रहे हैं कि आप वास्तविक समस्याओं को हल करने में रुचि नहीं रखते, बल्कि आप पैसे कमाने के आसान तरीकों की तलाश कर रहे हैं। पहला तरीका लाखपति बनाता है, जबकि दूसरा सिर्फ पैसों के पीछे भागने वाले लोगों को पैदा करता है। तीसरा नियम है नियंत्रण, कंट्रोल। नियंत्रण का नियम उस भूमि की तरह है जिस पर आप अपना व्यवसाय बनाते हैं। क्या आप उस भूमि के मालिक हैं, या यह किसी और के द्वारा पट्टे पर 99% उत्पाद बिक्री एक प्लेटफॉर्म से आ रही है, तो आप नियंत्रण के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। YouTube आपको बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप आपकी कंपनी शून्य पर पहुंच सकती है, जबकि आपने कुछ गलत नहीं किया। इसीलिए लेखक केवल तीसरे पक्ष पर निर्भर रहने की सिफारिश नहीं करते। चौथा नियम है स्केल, स्केल। क्या आपका उत्पाद आसानी से स्केल या फिर से बनाया जा सकता है? कृपया इसे व्यवसाय में आपके प्रारंभिक प्रवेश से भ्रमित न करें। स्केल उस कठिन समस्या को आसानी से दोहराने के बारे में है जिसे आपने हल किया है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सॉफ्टवेयर सेवा बनाते हैं जो दंत चिकित्सा क्षेत्र में किसी समस्या का समाधान करती है, तो आपका समाधान बनाने में 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन उस समाधान के 10 ग्राहकों की सेवा करने और 1,000 ग्राहकों की सेवा करने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। आप 100 गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको 100 गुना काम नहीं करना पड़ता। अंतिम नियम है समय, टाइम। इस नियम के अनुसार आपका उत्पाद या सेवा आपके साथ जुड़े बिना मौजूद होनी चाहिए। क्या आपका उत्पाद तब भी सेवा प्रदान करता है जब आप दूर होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं? समय के नियम का सार इस सबसे बुरी रिश्ते से दूर जाना है, जो कभी भी आपके समय के लिए पैसे का आदान प्रदान करता है। किसी भी रचनात्मक प्रयास का आपके बिना अस्तित्व में रहना संभव है, और यह आपके बिना स्वतंत्र रूप से बेचा जा सकता है, बिना समय के लिए पैसे के आदान प्रदान किए। यदि आप इन 5 नियमों का सम्मान करते हैं, तो आपका व्यवसाय आपको जीवन परिवर्तनकारी परिणामों के साथ सम्मानित करेगा। इस चैनल से अधिक समान पुस्तक संक्षेपण देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आपको सूचित किया जा सके जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूं। देखने के लिए धन्यवाद।